हेलो एंड वेलकम गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल राउंड वर्ल्ड में। और राउंड वर्ल्ड आप जैसा जानते हैं कि इन सब टॉपिक्स पे हम लोग वीडियो नहीं बनाते हैं, लेकिन आज हमें इस टॉपिक पे वीडियो बनानी पड़ी क्योंकि ये बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है और इसके ऊपर बात होनी चाहिए। क्योंकि राउंड वर्ल्ड पे हम लोग, आपको पता है कि बहुत सारे टॉपिक्स, अलग अलग वेराइटीज के टॉपिक्स पे वीडियो बनाते हैं, लेकिन आज बहुत एक बुरा हादसा हुआ है हमारे देश में और इस पर बात होनी चाहिए। और अगर हम इस पर बात नहीं करेंगे तो शायद आगे और भी जाके और भी ऐसे हादसे हो। तो इसलिए आज हम इस वीडियो में उस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। और आपको टॉपिक तो पता ही है, संसद भवन में जो आज एक तरीके से बोल सकते हैं हमला ही हुआ है, क्योंकि सिक्योरिटी पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुकी है। और देख सकते हैं कि जिस प्रकार से जो दो युवक दर्शक दीर्घा से कूदते हैं नीचे और पूरे संसद भवन में जो टीयर गैस है वो छोड़ देते हैं और पूरे संसद भवन में पूरी तरीके से पीला पीला हो जाता है और बहुत ही ज़्यादा एक तरीके से बोल सकते हैं हड़कंप मच जाता है। लेकिन कुछ समय तक वहाँ पे जो सांसद होंगे उनके दिलों में तो ये बात आई होगी कि कहीं हमारे ऊपर आतंकवादी हमला तो नहीं हो गया, और ये डर उन्होंने महसूस किया होगा। और आज से 20 साल पहले भी ये डर महसूस किया था और उस टाइम तो महसूस ही नहीं किया था, उस टाइम सच में आतंकवादी हमला हुआ था और बहुत सारे सांसद और बहुत सारे नॉर्मल लोगों की भी जान गई थी। तो कहीं ना कहीं तो उनको लगा होगा कि आज 20 साल बाद कहीं फिर से वही हादसा हमारे साथ भी ना हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और ये एक नॉर्मल सी, एक तरीके से बोल सकते हैं मांग करने वाली अटैक थी, जिसमें अटैक भी नहीं बोलेंगे, एक तरीके से बोल सकते हैं आपको चेतावनी दी गई। और संसद भवन के बाहर दो जो और लोग थे, एक युवती थी और एक युवक थे, जिस प्रकार से हम वो नारे लगा रहे थे कि भारत माता की जय। तो भारत माता की जय तो कहना एक अच्छी बात है, लेकिन वो और भी बहुत सारी बातें कह रहे थे कि जो तानाशाही चल रही है देश में उसके ऊपर वो बयान दे रहे थे। लेकिन तानाशाही मैं खुद नहीं, पर्सनली नहीं बोल रहा हूँ, तो आप ये मत समझिए कि मैं पर्सनली बोल रहा हूँ कि तानाशाही चल रही है। वो उनके बयान थे और तानाशाही जिस प्रकार से वो बोल रहे थे और भी बहुत सारी चीज़ें उनके हिसाब से जो देश में अच्छी नहीं चल रही है उसके ऊपर बोल रहे थे कि मणिपुर में जो हो रहा है और बाकी देश के हिस्सों में जो हो रहा है उसके ऊपर वो लोग नारे लगा रहे थे। तो मेरे हिसाब से तो इस प्रकार से आपको प्रोटेस्ट नहीं करना चाहिए कि आप संसद भवन में ऐसा हमला कर दें, क्योंकि अगर शायद कोई कमज़ोर दिल का कोई एक सांसद होता तो शायद उसकी जान भी जा सकती थी। क्योंकि एक तरीके से बोल सकते हैं कि कुछ समय के लिए तो उन्हें लगा ही होगा कि कहीं कुछ बहुत ही बड़ा हादसा ना हो जाए हमारे साथ, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और टीयर गैस ही था जिसकी वजह से किसी भी इंडिविजुअल की जो जान नहीं गई, क्योंकि एक हमला नहीं था। और जिस प्रकार से आपने देखा, और बहुत ही बड़ी सिक्योरिटी में चूक है, तो इसके ऊपर इसकी वजह से बीजेपी की जो लीडरशिप है उस पर बहुत ज़्यादा सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। और आज बहुत ही ज़्यादा सवाल अब तो पूछे जाने वाले हैं, क्योंकि ये बहुत ही बड़ी सिक्योरिटी फेलियर है। और पोस्ट करके आप यूट्यूब पे डाल के आप सब जगह अपनी प्रमोशन कर रहे हैं नए पार्लियामेंट हाउस की, कि देखिए हमारा पार्लियामेंट हाउस जिस प्रकार से बना है, सिक्योरिटी A1 है, सब कुछ A1 है। लेकिन आज मात्र 1 या फिर 2 महीने बाद ही मतलब आप एक्सपोज हो गए उस पोस्ट के बाद। तो ये बहुत ही शर्मनाक है, एक प्रकार से बोल सकते हैं। और इसके ऊपर सवाल उठने चाहिए सरकार के ऊपर, क्योंकि सच में ये बहुत ही एक बड़ी फेलियर है। और अगर इन दो लोगों के अलावा अगर कोई आतंकवादी होता तो शायद आज लोगों की जान भी जा सकती थी। और जो प्रताप सिम्हा है, उनके ऊपर भी थोड़ी बातचीत होनी चाहिए उनके साथ, कि आपने किस प्रकार से किसी को भी ऐसे ही पास आप दे देते हैं। और जो सिक्योरिटी के काउंसलर्स हैं उन पे भी वहाँ पे सवाल उठने चाहिए। आपको अच्छे से चेक करना चाहिए था कि जिस प्रकार से वो दोनों युवक घुस गए अंदर, तो उन्हें नेक्स्ट टाइम से मेरे को लगता है कि वहाँ की सिक्योरिटी को चेंज करना चाहिए और भी स्ट्रिक्ट जो अगर आप ऑफिसर्स हैं वहाँ पे लगाने चाहिए। और प्रताप सिम्हा के ऊपर थोड़ी आप कोई एक्शन तो नहीं ले सकते हैं, लेकिन उनके ऊपर थोड़े सवालिया निशान खड़े होने चाहिए कि आप किसी को भी ऐसे कैसे दे सकते हैं अपने पास। तो ये थी आज की हमारी वीडियो राउंड वर्ल्ड पे। और इसके बारे में अगर हमें और भी ज़्यादा न्यूज़ मिले तो हम उस पर कवर करेंगे इस खबर को। और तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए और उम्मीद करते हैं कि आगे से जाके कोई भी ऐसा हमला हमारे देश में ना हो और किसी की भी जान ना जाए। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।